Hello guys, so welcome to platform of Get Trinity and welcome to the session based upon the latest notification released by the HURL. Obviously आप लोगों ने इस नोटिस को रीड किया होगा और जितना हर्ट आप लोग हुए उस नोटिस को पढ़ने के बाद में उससे ज़्यादा कहीं हर्ट जो है ना हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जितनी मेहनत आपने की थी उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ लगातार कर रहे थे एंड दैट टू वाज द प्रिपरेशन से लेकर के और पूरा फाइनल आप लोगों ने जंग लड़ी, ट्रैवल किया, ठंड को झेला और उसके बाद फाइनली आपके पास में एक नोटिस आता है द एग्जाम इज गॉट कैंसल्ड। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? इस सेशन को मेन मुद्दा जो है लाने का सिर्फ इतना है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे आने वाले टाइम के अंदर में ऐसे रिक्रूटमेंट और भी निकल करके आएंगे जहां पर अल्टीमेटली आपका पैसा भी वेस्ट होगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के टाइम में है वो है टाइम, क्योंकि ये एक आपका क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी आप लोगों के और भी रिक्रूटमेंट एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो HRL का हो, चाहे वो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और इस टाइम में अगर आपने इस एग्जाम को अगर थोड़ा सा भी टाइम दिया था तो अल्टीमेटली हर्ट तो होता है। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या है, ये रीज़न क्या है और एक्चुअली क्या होना चाहिए। ये HURL जो कि महारत्न कंपनियों का एक वेंचर है, IOCL और NTPC, मतलब जो महारत्न कंपनी है उनका एक वेंचर है और वो एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि मुझे नहीं पता ये लीक हुआ, बट इतना पता है कि कैंसिल हुआ है। ये कैंसिल होने के पीछे रीजन क्या है ये आप जानते होंगे, ये कमेटी को पता होगा। आपने तो एक नोटिफिकेशन डाल दिया टेक्निकल ग्लिच, लेकिन इस टेक्निकल ग्लिच में आपकी वजह से स्टूडेंट कितना परेशान हुआ। डिप्लोमा के स्टूडेंट थे, डिग्री के स्टूडेंट थे, 4 ब्रांच के स्टूडेंट थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये 4 ब्रांच के कितने सारे हजारों स्टूडेंट एक डेस्टिनेशन से दूसरे जगह एग्जाम सेंटर पे अपना ट्रेवल करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, गेट पे ना फोकस करके आपने लास्ट के 2 से 3 महीने जो भी ये ड्यूरेशन रहा HURL का नोटिफिकेशन रिलीज होने से लेकर एग्जाम तक, किस तरीके से आप लोगों ने इसको फेस किया। लास्ट के कम से कम जब एग्जाम की डेट रिलीज हुई तो लास्ट के 15 दिन से 20 दिन आपने कॉन्टिन्यूसली गेट की प्रिपरेशन छोड़ के HURL की प्रिपरेशन की, और फाइनली जब पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल, तो हर्ट तो जरूर हुआ है आप लोगों को भी और कहीं उससे ज्यादा हमें भी। ये सर जो एग्जाम रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन इसके HURL के लिए, ये शायद अक्टूबर कब आया था? 1 अक्टूबर को रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन और लास्ट डेट 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, और 21 अक्टूबर को लास्ट डेट होने के बाद सर नोटिफिकेशन आया जब एग्जाम के लिए, वो आया था नवंबर एंड में कि दिसंबर में एग्जाम होगा। बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से ये चीजें मैनेज की गई और बहुत जल्दी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा हो रहा था, लेकिन बीच में ही एक हर्डल, जो भी रीजन हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है, स्टूडेंट ने प्रॉब्लम फेस की है। सर एक बार नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है? एक 148 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू करने वाली कंपनी, जिसको बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है ना प्राइवेट समझते हैं। पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है। किन कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है? नोटिफिकेशन में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये IOCL, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड FCIL और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन HFCL का ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है ना? और 148 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू करने वाली कंपनी। सर हमारे पास यहाँ पर जो पोस्ट आई थी ना, एक बच्चों के थोड़ा सा जल्दी से एक आपको मैं रिव्यू दिखाता हूँ। रिव्यू ये दिखा रहा हूँ कि सर हमारे पास जो पोस्ट आई GT और DT की पोस्ट आई, राइट, 2 कैटेगरी की पोस्ट आई थी, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर में सर अगर देखा जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरे को जो लग रहा है, 40 पोस्ट केमिकल की थी, 15 पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की थी, इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट थी और इसके बाद मैकेनिकल की 6 पोस्ट थी। सर ऑन एवरेज अगर बात करें तो केमिकल में लगभग इस तरह का रिक्रूटमेंट अगर आता है तो लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। मैं कैलकुलेटर एक बार उठा लेता हूँ सर, और लगभग अगर ये मान लें कि केमिकल के अंदर स्ट्रेंथ कम है तो लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चा, बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी होती है, 10-10 हज़ार बच्चा कम से कम एग्जाम दिया। सर वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी, 6 थी, तो उतना तो नहीं, लेकिन हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ये मान सकते हैं कि कम से कम 5-5 हजार बच्चे ने दिया होगा। ऑन एवरेज अगर मान लें 20 हज़ार बच्चा कम से कम, चारों ट्रेड का लेकर के गया होगा 20 हज़ार बच्चा। सर 20 हज़ार अगर बच्चे की मैं बात करूं, कैलकुलेटर में हाथ ये सर बीटेक के बच्चे, ये बीटेक के बच्चे हैं, GT की मैं बात कर रहा हूँ। 20 हज़ार बच्चों के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस थी। राइट, ठीक है ना? मेरे को आज ये क्यों करना पड़ रहा है? तो सर यहाँ पर जो रेवेन्यू निकल करके आ रहा है
1.5 CR का रेवेन्यू केवल एप्लीकेशन फॉर्म से है, ठीक है ना, चीजें आप जरा ध्यान सुनिएगा। इसके बाद में डीटी की जो पोस्ट थी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की, वहां पर सर केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केवल 2 पोस्ट थी। केमिकल में सर डिप्लोमा के अंदर बच्चा जो है ना क्यूरियस होता है ऐसी जॉब्स के लिए, बिल्कुल बिकॉज उनके लिए प्राइवेट सेक्टर से अच्छा जो लगता है वो सबसे अच्छा यही जॉब होता और है। सर 130 वैकेंसी ओनली केमिकल में है। 130 वैकेंसी का मतलब सर डिप्लोमा के अंदर कम से कम 8 से 9 हजार बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर इन दोनों का मिला के सर हम 10,000 ही जोड़ लें, हाँ, मिनिमम मिनिमम 10,000 अगर जोड़ लेते हैं तो 1.5 CR ये हो गया। और 75 लाख नहीं, इनका 500 फीस था। हाँ, इनका 500 फीस था, तो 10,000 अगर, और अगर इनका 500 रुपीज अगर मैं फीस अगर जोड़ रहा हूँ तो सर 50 लाख, तो 1.5 CR वो था और 50 लगभग लाख ये 2 हो गया। CR 2 CR के आसपास में केवल HURL जैसी PSU जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म से एक रेवेन्यू जनरेट कर। आपको क्या लगता है इस रिक्रूटमेंट के दौरान में कितना स्पेंड किया गया हो? जो भी ये टेक्निकल इशू बता रहे हैं, टेक्निकल इशू अगर कोई आ रहा है तो क्यों टेक्निकल इशू आ रहा है? क्या इससे और अगर देखा जाए, मतलब कि हम बात करें अगर, तो एक पुअर रेवेन्यू करने वाली कंपनीज, ठीक है, उन्होंने रिक्रूटमेंट एग्जाम इस साल के अंदर में कराए, उनके रिक्रूटमेंट एग्जाम के दौरान ना कोई पेपर लीक हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई टेक्निकल इशू आया। इसमें टेक्निकल इशू क्यों आ रहा है? क्यों इतना बड़ा ये जो है ना ये मजाक किया गया है? सर क्या ये टेक्निकल इशू के पीछे स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या? स्टूडेंट क्यों फेस करे? सर आने जाने में एक मानसिक तौर पे प्रताड़ना होती है ऐसे सर्दी में। ठंड का सीजन है, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केरला में बाई चांस कॉलेज में थे या फिर जॉब पोस्टिंग में थे, केरला से बच्चा दिल्ली गया है। सोचिए बच्चे के पास फ्लाइट का पैसा नहीं होता इस टाइम पे, बिकॉज कोई बहुत अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है वो, तो कितना सफर करके दिल्ली पहुंचा है। सर आने जाने का पैसा लगा होगा, एक दिन पहले आया होगा, कहीं रुका होगा स्टेशन में, होटल में, लॉज में, उसका पैसा लगा होगा, उस दिन का पूरा खाने पीने का पैसा लगा होगा, लास्ट 15-20 दिन से गेट की तैयारी नहीं कर पा रहा होगा, एक वो माइंड का प्रेशर होगा, सिर्फ इसलिए कि इसमें 40 वैकेंसी केमिकल की ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की थी और डिप्लोमा की 130 वैकेंसी थी। ये एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी के चक्कर में हर बच्चा पेपर देने गया, कितना टाइम लगा। और ये गलती बच्चों की तो नहीं है, तो बच्चे क्यों इसका फेस करें? इनका जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब कौन करेगा? आपने तो बोल दिया एक टेक्निकल ग्लिच हुई, इसके पीछे रिस्पॉन्स क्या बच्चों ने चूज किया था कि कौन एजेंसी पेपर कराएगी? गजब बेइज्जती है ये, और ये है बेइज्जती। अब ये बेइज्जती आपको फील करनी पड़ेगी, उस रिक्रूटमेंट कंपनी को फील करनी पड़ेगी। और अगर ये हुआ तो इसके पीछे दोषी कौन है? क्या वो लिस्ट निकाली गई? क्या उनको कोई सजा हो रही है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? और यस अगर हां तो फिर उसको रिलीज क्यों नहीं किया गया? क्या ग्लिच हुई स्टूडेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने इसमें प्रॉपर फेस किया है, उनको प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने अपने एग्जाम को, गेट जैसे एग्जाम को साइड में रख के HURL को प्रेफरेंस दी है। और जिन बच्चों ने दी है उनके दिल से उनका दर्द पूछिए तो बेटा हम आपके साथ हैं। और मैं आज नहीं, हम पिछले कई टाइम से बहुत बार हम ऐसा बोले हैं कि जब हमारा गेट का काउंसलिंग हुआ, जब हमारा कोई और 2 या 3 PSU का सेम डे में कभी एग्जाम कभी इंटरव्यू फंस जाता है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ। हम और सुमित सर हमेशा आप लोगों के लिए आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन क्या स्टूडेंट ने साथ दिया? लेकिन कब तक आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठोगे? कब तक आप चुप रहोगे? मैं चाहता हूं आप सपोर्ट करिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, आप सपोर्ट करिए। ये लड़ाई हमारी HURL की उस मैनेजमेंट टीम से है जो रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे मूव कर रही थी। हमारी लड़ाई उन लोगों से है कि जिन बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस की है, ये पैसा लगाया है, क्या उनका सर पैसा रिफंड होगा? एक बार की ट्रैवलिंग में बच्चे को सर बड़ी मुश्किल से शॉर्ट टाइम के अंदर कोई रिजर्वेशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रिजर्वेशन नहीं मिलता, जनरल से जो है ना सफ़र करते हैं। इस रिजर्वेशन या फिर सफ़र करने के दौरान, चलिए ठीक है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर बच्चा चलिए सब कुछ सफ़र कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका ट्रैवल करने के दौरान जो पैसा गया, जो टाइम गया, उसका एक्सपेंडिचर कौन सफ़र करेगा, कौन बियर करेगा? आप दोबारा री एग्जाम करा रहे हैं, काबिले तारीफ है चलिए, लेकिन दोबारा री एग्जाम कराने के बाद में कौन गारंटी लेगा कि ये जो एग्जाम होगा वो फेयर होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर अगली बार भी आपका 2 महीने बाद एग्जाम होता है और उसके बाद भी ऐसे कोई एक नोटिस आप चस्पा कर देते हैं कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस सीबीटी गॉट कैंसल्ड, तो क्या बच्चे का यही इज्जत बची है क्या? आप अगर इतनी बड़ी अगर कंपनी है, अगर इतनी बड़ी अगर आप इशू हैं, तो तुम्हारा अभी तक पिछले जो एग्जाम होते थे वो तुम्हारा गेट की रैंक के बेसिस पर होते थे। तो इस बार तुमने क्या जिनकी गेट में रैंक नहीं आती उनको एक लॉलीपॉप दे करके क्या ईंटा मारा है क्या कि तुम इसी लायक हो?
तुम एग्जाम देने आओगे फिर हम कैंसिल कर देंगे, फिर तुम आओगे फिर हम कैंसिल कर देंगे? क्या इसी बेइज्जती के लायक वो बचे हैं क्या? अगर तुम्हें सिंपली अगर करना है तो लास्ट टाइम तक जैसे तुम गेट रैंक के बेसिस में करते थे वैसे कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आपने जो ये 2 CR का रेवेन्यू इस फॉर्म फीस से किया है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट से पूछिए जिसने 500 750 का पेमेंट किया, ट्रेवल किया, रिजर्वेशन तत्काल में किया, क्योंकि 20 दिन पहले पता चलता है कि इस डेट में एग्जाम है, तो उसको किसी भी ट्रेन में सीटें यूं ही तो नहीं मिल गई होंगी। तो हमारा सिंपल सा एक फंडा है, स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हुई फेस किया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हमारी डिमांड है कि नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जाम हो उसमें इस तरीके की कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना हो। आप मेक श्योर करिए, आप उस एजेंसी को ये पेपर दीजिए जहां से लीक होने के चांसेस जीरो हो, जहां से टेक्निकल ग्लिच ना हो। आप ऐसी एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो बियर करने के लायक हो। आप ऐसे टेक्निकल लोगों को अपने साथ रखिए जो कम से कम फेयर वे में स्टूडेंट को सही से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। जो भी स्टूडेंट का आने जाने का फेयर लगा, आप उनसे चाहे कोई फॉर्म भराइए, और चाहे इस बार जिसका जहां से सेंटर दीजिए उनका एक एड्रेस होगा, उन्होंने आपके फॉर्म में भरा होगा अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, उस एड्रेस से कम उनको उस सेंटर तक का आने जाने का फेयर प्रोवाइड करिए। और सबसे बड़ी बात, चलिए बच्चों ने अपना टाइम दिया और अब ये एग्जाम अगर आप गेट से पहले लेते हैं तो फिर एक बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बच्चों को। तो आप ये डिसाइड करिए, ध्यान में रखा जाए कि हाँ, बच्चों का गेट एग्जाम के आसपास में आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम की डेट नहीं होनी। ये चीजें ऑलरेडी पता है, ऑल इंडिया के कैसा एग्जाम है आपके रिक्रूटमेंट बोर्ड को सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार पता करिए। इवन गेट जो है वो अपना जो एग्जाम का डेट है ना, यूपीएससी के एग्जाम की वजह से अपनी गेट की डेट जो है ना वो पोस्टपोन कर सकता है। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रख करके आगे अपनी डेट डिसाइड करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का इस बार हमारे पास जो देखा गया है, इस बार जो भी ढीला ढाली हुई है, ठीक है, वो हमें अंदर की चीज़ आपको नहीं पता है, वो आप अच्छे से जानते हैं जो भी रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ हैं। तो ये चीज़ अगली बार के लिए अश्योर करिए कि बच्चे के फ्यूचर के साथ अगली बार खिलवाड़ नहीं। दैट्स द मेन पॉइंट। बिकॉज बच्चा जो है, बच्चे को ऐसा मत समझिए प्लीज़ कि वो आएगा और उसके साथ में हम ऐसा बार बार करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर जितना भी आप रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहे हैं, अगर इसका आधा भी अगर आप खर्च कर देंगे रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर में, तो पेपर इतना अच्छे से हो जाएगा कि फेयर तरीके से और एक टाइमली, हाँ मैं इस चीज़ की आपकी तारीफ करूँगा कि आप लोगों ने चीज़ों को टाइमली जो है ना कैरी किया। टाइम से आपका एग्जाम हो रहा था, विद इन 2 मंथ्स के अंदर एग्जाम हो रहा था, लेकिन ये चीज़ जो है ना बहुत डिसअपॉइंटिंग है। खास करके अगर आपको कैंसिल करना था ना, तो अगर आप कैंसिल, अगर बाई चांस को टेक्निकल ग्लिच आपका था, आपको लग रहा था कि आपकी एजेंसी हैंडल नहीं कर पाएगी, या फिर आपने जो सेंटर्स चूज किए तो उन सेंटर्स के अंदर लगातार कंप्लेन आ रही थी, सर्वर्स बीच में ठप हो रहा था, सिस्टम बीच में बंद हो रहे थे, अगर ऐसा कुछ तुमने अगर चूज किया था तो उस चीज़ को पहले से माइंड में रखना चाहिए था। और ऐसे प्लीज़ ऐसे सेंटर्स चूज करिए, बिकॉज गेट एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम सीबीटी का एग्जाम होता है और वो ऑनलाइन सेंटर्स में होता है। इतने बड़े बड़े एग्जाम ऑनलाइन सेंटर्स में होते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई ग्लिच नहीं आती है, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर ग्लिच क्यों आ रही है? इस बार हमारे पास मैनएफएल ने एग्जाम कराया, उसने ऑफलाइन एग्जाम कराया, ठीक है ना, उसने ओएमआर बेस्ड एग्जाम कराया, वो ज़्यादा लाख गुना अच्छा था। एटलीस्ट बच्चों को डिसअपॉइंट तो नहीं होना पड़ा। थोड़ा प्रोसेस उनका डिले चल रहा है। तो सीधी सी बात ये है कि जल्दबाजी करिए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर। और लास्ट में बेटा, हमेशा गेट ट्रिनिटी स्टूडेंट के साथ में रहा है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। आप लोगों की और क्या क्या डिमांड है आप कमेंट करिए, कितने लोग हमारे साथ में हैं, हम आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आप हमें हौसला दीजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। और गेट ट्रिनिटी आज यहां से इस सेशन के माध्यम से अनाउंस करता है कि जिन भी बच्चों ने HURL की टेस्ट सीरीज गेट ट्रिनिटी में परचेज की थी, किसी को भी ₹1 ट्रिनिटी को वापस से पे करने की नीड नहीं है। जब भी रिक्रूटमेंट की डेट ओपन होगी, ये रिक्रूटमेंट फिर स्टार्ट होगा, आपको उन 5 टेस्ट में री अटेम्प्ट का ऑप्शन हम फिर से प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पहले कभी भी परचेज किए थे, आपका भले ही टाइम ओवर हो चुका हो, जब भी ओपन होगा, इसका एग्जाम का डेट रिलीज होगा, उसी दिन हम आपको एक वीडियो के थ्रू अनाउंस कर देंगे। और जिस दिन का एग्जाम होगा तब तक के लिए आपकी टेस्ट सीरीज वापस से वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी। और जितने भी टेस्ट उसमें प्रोवाइड किए थे 5, उन सभी में वो 5 टेस्ट आप देख भी पाओगे, और 5 टेस्ट को हम वापस से उसमें ऐड करके सभी टेस्ट में फिर से री अटेम्प्ट का ऑप्शन दे देंगे, ताकि आप फिर से एक बार उसको अटेम्प्ट कर पाए। और इसके लिए आपको ₹1 भी गेट ट्रिनिटी को पे करने की नीड नहीं है।
आप सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से एक बार फिर प्रैक्टिस करके जाइएगा और एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। गेट ट्रिनिटी स्टूडेंट के लिए लड़ता है, हमेशा लड़ेगा, और आपसे कोई उसके बदले चलो कैंसिल हो गया अब दोबारा आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए फिर पे करिए, नहीं बेटा, हम कमाने के लिए नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। और मेरे तरफ से आज ये अनाउंसमेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को जरूर मिलेगी जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है HURL टेस्ट सीरीज के लिए। और लास्ट में बच्चा इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर आते रहते हैं। मे बी ये चीज़ बोली जाती है कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर इट्स ओन गुडनेस। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आप ये फिलहाल के लिए मान के चलिए। आपका अगर एग्जाम बहुत अच्छा गया था तो ट्राई करिएगा कि नेक्स्ट टाइम का एग्जाम जो है ना इस बार से भी अच्छा जाने पाए, ठीक है। तो आप अगली बार के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए, और जो सिचुएशन है उसको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक चांस मिलेगा अगर, तो उस चांस के अंदर में आप फोल्ड करके आना है। और बस यही हमारा लास्ट में एक रिक्वेस्ट HURL बॉडी से भी है कि प्लीज़ मेक श्योर द एग्जाम विल बी द फेयर मेन। तो गाइज बी पॉजिटिव, बस लगे रहिए। ये जब कंपटीशन की जर्नी होती है तो फाइट होती है, फाइट करिए, पॉजिटिव रहिए। और आप सपोर्ट करते हैं तो यहाँ कमेंट जरूर करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम लड़ाई के लिए बुलंद आवाज उठाते रहेंगे, आपके फेवर में हमेशा वर्क करते रहेंगे। बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग डिप्लोमा के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से डिप्लोमा के लिए भी कुछ गजब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए भी कुछ टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं। बस सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक कहीं सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हार नहीं माननी, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में सर एक पॉइंट मुझे लग रहा है हम मिस कर गए। अगर 3000 करोड़ का एक्सपेंशन अगर कंपनी कर रही है, ठीक है, अगर वैकेंसीज अगर इंक्रीज हो रही हैं, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज का जो ग्लिच का दिया गया रीजन, ठीक है, उसको अपार्ट रख करके अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू था जिसकी वजह से अगर ये CBT कैंसिल हुआ है, तो वो 3000 करोड़ के एक्सपेंशन में कंपनी जो भी अगर पे कर रही है, जो भी एक्सपेंशन के लिए पे कर रही है, तो ये वैकेंसीज अगर इंक्रीमेंट करना है, अगर उसकी वजह से ही CBT कैंसिल हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये फाइनल आपका डिसीजन हो, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर में अब इस रिक्रूटमेंट के ऊपर में इस तरह की चीज़ें ना होने। और अगर वैकेंसी इंक्रीज करनी है तो इन बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की आपकी वजह से, तो इनको एक बेनिफिट मिल जाए और नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि इन बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो हम HURL बॉडी से एक ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेक श्योर कि पेपर और टेक्निकल ग्लिच अब ऐसा ना हो। साथ में अगर इंक्रीज करने वाले हैं तो इसी बार इंक्रीज करके न्यू नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। अगर किसी को अप्लाई करना है तो कुछ लोग और अप्लाई कर सकते हो, और इसको ऐसे एक इंक्रीजिंग वैकेंसी के साथ में फिर रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करिए और मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो गाइस इस सेशन में फिलहाल इतना ही है ना। आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सेशन को लाइक कर दीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद बेटा।